वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट प्रोफेसर अपने चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आपका स्वागत। देखिए, हमारे सौर मंडल में 27 नक्षत्र है, 12 राशि, और इन सब का अपना अपना एक कारक तत्व है। देखिए, कुंडली बनाना कुंडली क्या होती है? कुंडली आपका प्रारब्ध होती है। प्रारब्ध यानी कि आपके पूर्व जन्मों का कर्म। तो यही क्वालिटी पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र की होती है। पूर्वा यानी कि पिछला जन्म, फाल्गुनी यानी कि रंग। इसको हम कई लोग इसको लाल रंग का सिंबल्स भी देते हैं कि लाल रंग खुशियों का है, एनर्जी का कारक माना जाता है। और यानी कि पूर्वा फाल्गुनी का मतलब होता है कि पूर्व जन्मों के कर्म जो आपकी कुंडली में देखे जाते हैं, यानी कि पूर्वा फाल्गुनी, जिससे आपकी कुंडली में जो बैठे हुए प्लैनेट होते हैं वो डिसाइड किए जाते हैं कि उनका आपकी कुंडली में क्या काम है। देखिए, नक्षत्रों का काम क्या होता है और प्लैनेट का काम क्या होता है, ये हमारे पूर्व जन्म डिसाइड करते हैं। क्योंकि प्लैनेट की जैसी सिचुएशन होगी, ग्रहों की जैसी सिचुएशन होगी, वो हमारे पूर्व जन्म के बारे में बता रहे होते हैं। क्योंकि हमारी कुंडली क्या है? हमारी कुंडली हमारा प्रारब्ध है। जिस तरह हम बताते हैं कि आपको 3 भागों में डिवाइड कर दिया जाता है, आपका संचित, आपका क्रियमाण और आपका प्रारब्ध। अब हम जो कर्म करते हैं उसका कुछ फल हमें अभी मिलता है, कुछ हमारा संचित कर दिया जाता है, और संचित कर्मों के आधार पर ही हमारी कुंडली का निर्माण होता है कि हमने पिछले जन्म में क्या अच्छे या बुरे कर्म किए। अब जब हमारे कर्म डिसाइड करते हैं कि हमारी कुंडली में प्लैनेट किस सिचुएशन में बैठे, और जब प्लैनेट हमारी कुंडली में सिचुएटेड होते हैं तो हमें पता चलता है कि हमने पूर्व जन्म में किसे परेशान किया था या क्या आधार था हमारी जीवन का, या हमने ऐसा क्या अच्छा किया कि हमारे साथ अच्छा हो रहा है इस जन्म में। कई बार हम देखते हैं कि कई लोग कहते हैं कि यार ये तो बुरा कर्म कर रहा है, तो फिर भी इसको अच्छा ही इसके साथ होगा। वो ऐसे नहीं हो रहा होता है कि क्योंकि मैंने आपको बोला है कि आपकी कुंडली आपका प्रारब्ध है। तो पूर्व जन्म में हो सकता है उस व्यक्ति ने कुछ ऐसे कर्म किए हो जिसका फल उसको इस जन्म में बुरा करने के बाद भी अच्छा मिल रहा है। तो यही सिचुएशन पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र वालों की होती है। अब यह 27 नक्षत्रों में से 11वां नक्षत्र है और यह सूर्य की राशि में आता है। इसके चारों चरण में मो टी टू में आते हैं के नाम अक्षर होते हैं, और ये अग्नि तत्व प्रधान नक्षत्र है। और जो इस नक्षत्र के जो स्वामी है वो है शुक्र। 2 एंटी लोग एक नक्षत्र के अंदर आ गए, लेकिन एंटी क्या है? सूर्य अग्नि तत्व राशि है और शुक्र क्या है? कला प्रेमी है, सौंदर्य का प्रेमी है, धन का कारक। अब इन दोनों की सिचुएशन कुंडली में क्या है ये आप देख सकते हैं कि शुक्र जब नक्षत्र के स्वामी है और सूर्य है, 2 एंटी लोग है, तो दुश्मन के साथ क्या कर सकता है। अब डिसाइड करती हैं दशाएं कि हमें कौन सी अगर हमारा ये नक्षत्र है और ये लॉर्ड है तो उसके बाद हमें दशाएं कौन सी मिली है, क्योंकि वो चंद्रमा के आधार पर डिसाइड होती है, उसी के आधार पर हमारी राशि डिसाइड होती है। क्योंकि जब हमारा जन्म होता है जो दिशाएं चंद्रमा जिसके साथ युति कर रहे होते हैं वो दशा पीरियड हमें वहां से मिलता है, तो उसका भी इन्फ्लुएंस हमारी कुंडली में देखने के लिए मिलता है। अब ये हो रही थी, ये चारों जब चीजें काम करती हैं हमारी कुंडली के अंदर, तो उसी के हिसाब से हमें हमारी कुंडली का विवेचन यानी कि डिसाइड करते हैं कि हमें क्या फल मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। देखिए, जब हम प्रथम चरण की बात करते हैं तो उसके जो साइन के जो लॉर्ड है वो सन है, और जो उसके पद के जो साइन के जो लॉर्ड है वो लियो है, और जो पद के जो लॉर्ड है वो भी सन है। ऐसे लोगों के जो बाल होते हैं सर पे कम होते हैं, चमकीली जो आईज होती है उनकी आईज में एक शाइन होती है। कईयों की देखते हैं ना कि आईज बहुत चमकती है, तो सेम क्वालिटी ऐसे लोगों की आईज में देखने के लिए आपको मिलेगी। उसके बाद आप देखेंगे कि ये जो इनकी नाक पर काले काले धब्बे होते हैं, और ये इनकी जो बोलने का तरीका होता है वो भी बहुत अच्छा होता है। अब बात करते हैं सेकंड चरण।
जब ये नक्षत्र सेकंड चरण में आता है तो क्या क्वालिटी होती है ऐसे लोगों में। इसके जो साइन के जो लॉर्ड है वो सन है, और जो यानी कि जो पद के जो साइन के जो लॉर्ड है वो है वर्तो, और जो लॉर्ड पद के जो लॉर्ड होते हैं वो है मरकरी। तो यानी कि ऐसे लोगों में सूर्य के यानी कि मरकरी की क्वालिटीज आ गई सेकंड चरण वालों में। तो ये जो उनके जो शरीर पे जो रोए होते हैं, जो बाल होंगे वो रोए जो होते हैं वो कम होते हैं। इनकी जो आंखें होती है रसीली आंखें, कई बार बोलते हैं इससे आपने एक गाना भी सुना है रसीली आंखें वाला, तो सेम सिचुएशन इनके साथ होती है। अब इनकी जो हाइट होती है वो भी काफी अच्छी देखने के लिए मिल सकती है। आपको सांवला रंग होगा क्योंकि पहले सूर्य और मरकरी की क्वालिटीज आ गई, तो कहीं ना कहीं कलर्स में फर्क पड़ गया। अब बात करते हैं थर्ड चरण की। हैवी बॉडी होगी क्योंकि इसके अंदर क्या होगी, इस जो पद के जो साइन के जो है वो है लिब्रा में आता है, और जो पद के लॉर्ड है वो वीनस है। तो ऐसे लोगों के अंदर शुक्र की क्वालिटीज भी इंक्लूड हो गई। अब शुक्र की एक राशि जल्य राशि में भी आती है मून के उसमें, तो कहीं ना कहीं बॉडी थोड़ी सी पफी देखने के लिए आपको मिल सकती है। लेडीज है रूडली नेचर, क्योंकि एक एटीट्यूड शुक्र के अंदर होता है। गुरु है तो गुरु के अंदर कहीं ना कहीं एक एटीट्यूड हो सकता है, क्योंकि ये शुक्र और सूर्य के बीच की बात है। तो मैंने कहा कि जब सूर्य और शुक्र किसी चीज को इन्फ्लुएंस करते हैं, दोनों की क्वालिटीज अलग अलग हैं। तो सूर्य जिस चीज की राशि में है और शुक्र उसको लॉर्ड कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अपोजिट साइड्स। जो सूर्य को पसंद होगा वो शुक्र को नहीं पसंद, और शुक्र को पसंद है वो सूर्य को नहीं होगा। अब ये हार्ड नेचर, यानी कि इनका जो बोलने का नेचर होता है वो थोड़ा बहुत ही रूडली बोलते हैं। उनके बोलने के ढंग में कहीं ना कहीं राजनीति या कूटनीति आपको देखने के लिए मिल सकती है। अब बात करते हैं चौथे चरण की। यही नक्षत्र अगर चौथे चरण पे है तो ऐसे लोगों की जो बॉडी होती है बैलेंस लिए हुए थे, ना वो ज्यादा मोटे होते हैं ना ज्यादा पतले होते हैं। ये जो बैठते हैं तो कईयों का जैसे बैठने का स्टाइल होता है, वो कई लोग ऐसे झुक के बैठते हैं, कई लोग इस तरह वो तन के बैठते। तो एक डोमिनेट टाइप की जो नेचर होगा सूर्य का, तो ऐसे जो लोग स्कॉर्पियो क्या है, मंगल का काम क्या है, मंगल एक सेनापति है, मार्स लॉर्ड है, इसके पद के जो लॉर्ड है वो मार्स है। तो ऐसे सेनापति का काम क्या होता है, सेनापति हमेशा ऐसे तन के बैठता है, यानी कि हमेशा अलर्ट रहता है। तो ऐसे लोग का जो नेचर होगा वो थोड़ा तन के बैठने की हैबिट होगी। उसके बाद इनका जो नेचर होता है जस्ट लाइक ए जोकर, हंसी मजाक करना, लोगों को हंसाना, इनका एक नेचर होता है। और ये जो सिंसियर थॉट, इनकी जो थॉट होती है वो बहुत ही सिंसियर, लेकिन इनकी सोच में, इनके विचारों में, इनके बोलने में कहीं ना कहीं मैच्योरिटी झलकती है। समझदारी समझ लीजिए, मैच्योरिटी समझ लीजिए जी। अब बात करते हैं इस नक्षत्र के लोगों की क्वालिटीज, कि जो इस नक्षत्र में जन्म लेते हैं उनकी ऑल ओवर क्वालिटीज क्या होती है। देखिए, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में जो लोग जन्म लेते हैं उनकी जो लाइफ में जो नौकरी के जो टाइम आता है वो 22 से 27, 30, 32, 35 या 37 और 44वें वर्ष में ऐसे लोगों की गवर्नमेंट जॉब के चांसेस देखने के लिए आपको मिल सकते हैं। अब इस नक्षत्र में जन्मे जो लोग होते हैं वे अपने जीवन में हाई स्टडी करते ऐसे लोगों को पानी से अधिक प्रेम होता है, क्योंकि इसके अंदर सन की क्वालिटीज है, मरकरी की है, वीनस है, मार्स। तो इन वृश्चिक है तो कहीं ना कहीं जलीय राशि है, तो उसका इन्फ्लुएंस इनके साथ देखने के लिए मिल सकता है। ये लोग मीठा बोलने वाले और हेल्पिंग नेचर के होते हैं। इनको घूमना फिरना भी पसंद होता है, और ये गवर्नमेंट जॉब भी करते होंगे, नहीं तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से ये जुड़े होते हैं, क्योंकि सूर्य कहीं ना कहीं हमें गवर्नमेंट से जोड़ रहा है। तो ऐसे लोग कहीं ना कहीं अगर इनकी लाइफ में तरक्की भी होती है, प्रोग्रेस हो रही होती है, तो ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से जुड़े होते हैं। ये इतने लकी होते हैं कि जीवन में सुख की इनके पास कमी नहीं होती, क्योंकि शुक्र इनको रूल कर रहे होते हैं। तो धन जब शुक्र किसी चीज को रूल कर रहे होते हैं या शुक्र की दशा आती है, तो ऐसे लोगों का अगर शुक्र कंडीशन पुण्य में सही पोजीशंस में है, तो ऐसे लोगों के पास जीवन में सुख बीतता है। अब ये लोग दूसरों के पीछे धकेल कर आगे बढ़ने वाले थे, क्योंकि सक्सेस चाहिए। एक सोल्जर का काम क्या होता है, एक राजा का काम क्या होता है,
ये आपको भी पता होना चाहिए कि एक सोल्जर क्या काम करता है, एक राजा क्या काम करता है। राजा को हमेशा विजय की चाहत होती है, एक लाइफ में प्रोग्रेस चाहिए होती है। तो ऐसे लोग अपने आगे जो अगर इनके साथ कॉम्पिटिटर होते हैं, चाहे वो कॉम्पिटिशन के माध्यम से, चाहे वो कैसे भी, ये अपने कॉम्पिटिटर को हमेशा मात देने में परफेक्ट साबित होते हैं। इनके साथ सबसे बड़ी बात ये होती है, आगे सक्सेस तो पाते हैं ये लोग अपने जीवन में हानि लाभ प्रॉफिट लॉस का मूल्यांकन करके ही किसी स्टेप को उठाते हैं। अननेसेसरी किसी भी चीज में अपना हस्तक्षेप नहीं करते हैं। इन्हें पता है कहाँ प्रॉफिट है, कहाँ लॉस है, कहाँ क्या करना है, ये सोच के ही आगे बढ़ते हैं। ये पीठ पीछे हमेशा इनकी निंदा की जाती है, क्योंकि नेचुरल सी बात है जो कई बार होता है कि आपकी अच्छे लोगों की ही निंदा की जाती है, बुरे लोगों की निंदा नहीं। तो निंदा भी उन्हीं की होती है जिनके अंदर कुछ क्वालिटी है। तो इनके अंदर क्वालिटीज होती है तभी निंदा के कारक भी बनते हैं। इनके शरीर में आपको हमेशा एक नसें उभरी हुई दिखाई देंगी, और जो इनका जो माइंड होता है वह हमेशा जीवन में प्रॉफिट मिलने की चाहत में ही रहते हैं। दिमाग हमेशा सीक्वेंस चलता रहता है इनके माइंड में कि ऐसा क्या करूं कि मुझे यहाँ से पैसा मिल जाए, यहाँ से प्रॉफिट हो जाए, क्योंकि इनको लॉस सहने की हैबिट नहीं होती। अच्छा, अब इसके बाद करते हैं शारीरिक माइंड तो होते हैं, क्योंकि जब शुक्र सूर्य या मंगल ये सब मिल जाते हैं और इनकी भी क्वालिटीज इनकी कुंडली में अच्छी है, मरकरी तो बुद्धि तो लगाएगा, क्योंकि आपने कहीं भी देखा हो जहाँ शुक्र और वीनस की क्वालिटी होती है, ऐसे लोग हमेशा माइंड से खेलते हैं। ऐसे लोगों का जो माइंड होता है वो एक्सेस में काम करता है। अब वो डिपेंड करता है कि ऐसे लोग अपने माइंड को किस तरफ लगा रहे हैं, अच्छी तरफ लगा रहे हैं या बुरी तरफ लगा रहे हैं। पैसे की इनको शुक्र का इन्फ्लुएंस है, तो कहीं ना कहीं इसको रूल कर रहे हैं, तो पैसे की कमी तो नहीं है। डिसिप्लिन एंड पनिशमेंट के मामले में ये बहुत स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि मार्स की क्वालिटी है। तो ऐसे लोगों को डिसिप्लिन पसंद है, क्योंकि मार्स क्या है, एक सेना नायक का काम करता है। तो कहीं ना कहीं ये वो क्वालिटी एक डिसिप्लिन की लाइफ में हमेशा आपको देखने के लिए मिले। देखिए, ये मैंने आपको बताया है पूर्वा फाल्गुनी लोगों के बारे कि अगर किसी का जन्म इस नक्षत्र पे होता है तो उस व्यक्ति के अंदर ये क्वालिटीज आपको देखने के लिए मिलेगी। मैं आगे आपसे फिर मेरी मुलाकात होगी एक नए नक्षत्र के साथ। दोस्तों, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब। अगर आप किसी भी तरह की कोई भी कंसल्टेंसी चाहते हैं, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री या वास्तु से रिलेटेड कोई भी कंसल्टेंसी है, तो प्लीज मेरा नीचे नंबर फ्लैश हो रहा है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। अगर आप किसी तरह के इन टॉपिक से रिलेटेड भी कोई क्लासेस लेना चाहते हैं तो प्लीज मुझे कॉल कीजिए। मेरा नंबर नीचे फ्लैश हो रहा है और मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। जय माता।